सोना तो अगर मोदी जी नहीं कहते उसके बावजूद भी हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि सोना हमारे हाथ से बाहर है। ठेली भी रोड पे लग रही है ना, ठेली भी परमिशन से लगेगी और जब तक के लिए बोली जाएगी तब तक के लिए लगेगी, वरना उठा के ले जाएंगे। रोजगार तो कहीं है नहीं। ग्राउंड पे अगर आदमी कुछ अपना काम छोटा मोटा लेके बैठता है, उसे आके एमसीडी और अन्य संस्थाएं आके उखाड़ के ले जाती हैं। आप कहाँ से आए भाई? मैं राजीव कुमार, जिला गाजियाबाद से आया हूँ सर। रेडीमेड गारमेंट का मेरा बिजनेस है और इस टाइम ना बिजनेस चल नहीं रहा है, रेंग रहा है, बिल्कुल स्लो हो गया, सन्नाटा है मार्केट के अंदर बिल्कुल। क्यों गारमेंट के बिजनेस में? कपड़ा के तो यार ऐसी चीज़ है, कपड़ा और खाना, देखो खाने का खाने का तो ये है कि पेट के लिए तो चाहिए ही चाहिए, चाहे पैसे कहीं से भी अरेंज करें, आदमी खाने को नहीं छोड़ सकता ना। खाना तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो गारमेंट में ऐसा क्यों? गारमेंट में यही है सर, एक तो फेस्टिव वगैरह कुछ नहीं, ऑफ हो चुका है इस टाइम, और फिर ना आदमी घबराया हुआ है कि पता नहीं क्या ऊपर से आदेश आ जाए, कब तक के लिए आ जाए, बहुत डर के चल रहा है आदमी ना, पैसे को बचा के चल रहा है। डरी सशंकित है। हाँ जी जी जी, पैसे को लेके ना बहुत रोक के हाथ खर्चे कर रहे हैं लोग। और स्कूलों पे भी बच्चों के, मतलब जो महंगे स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, आज डर के स्कूल भी चेंज करा दिए। मंदी का दौर ऐसा चल रहा है, बहुत बुरा सिस्टम है सर। एलपीजी के लिए बोलते हैं गैस मिल रहा है, बुक करते हैं 1 महीना लग जाता है, उसके बाद वो DAC नंबर दो, उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है। प्रॉब्लम बहुत आ रही है। तो देख रहे हो दुनिया में ऊर्जा संकट है, इतना एनर्जी का प्रॉब्लम है, तो कोई खाली यहीं के लिए थोड़ी नहीं, तो पूरी दुनिया के लिए है। देखो सरकार कह रही है सभी के लिए चल रहा है, पर ये ऐसी परिस्थिति आदमी के कंट्रोल में नहीं। आजकल पहले आदमी फ्री माइंड अपने हिसाब से चलता था, अब दूसरा बंदा उसको चला रहा है। ऊपर से फरमान आएगा हाईकमान का, वैसे बंदा पब्लिक, आम पब्लिक भी वैसे ही चलेगी, जैसा ऊपर से ऑर्डर आएगा ना वैसे नीचे वाले लोग चलेंगे। पहले फ्री माइंड चलते थे, अब बाउंडेशन लग चुकी है लोगों पे। पहले जैसा मतलब रहा नहीं माहौल, बिल्कुल बहुत बदल गया हर तरह से। और ठेली भी रोड पे लग रही है ना, ठेली भी परमिशन से लगेगी और जब तक के लिए बोली जाएगी तब तक के लिए लगेगी, वरना उठा के ले जाएंगे। पहले बोलते ठेली लगाओ, ठेली लगा दी, फिर ठेली को उठवाओ, भेज देते हैं। फरमान आ जाता, बेचारा कहाँ जाए गरीब। धंधा मतलब रोजगार तो कहीं है नहीं। ग्राउंड पे अगर आदमी कुछ अपना काम छोटा मोटा लेके बैठता है, उसे आके एमसीडी और अन्य संस्थाएं आके उखाड़ के ले जाती हैं। जो उसका पैसा इन्वेस्ट होता है वो भी जीरो हो जाता है। थोड़ा आपका क्या विचार है? क्या सवाल है? सवाल तो पूछो पहले। चांदी का आज क्या कीमत है? चांदी का रेट तो नहीं पता मुझे, पर 2.5 लाख के आसपास है। 2.5 से 3 के बीच में घूमते रहती है। यही हम पूछ रहे हैं, चांदी सोना, शादी विवाह, आर्थिक संकट, ऊर्जा, इसको आम लोग कैसे देख रहे? चांदी और सोना तो महंगा हुआ है, लेकिन शादी ब्याह में जो जिनको ज़रूरत है वही लोग खरीदे, बाकी तो लोगों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तो लोगों को, आम पब्लिक को ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कहाँ आम पब्लिक, आइए इधर, आम पब्लिक कहाँ खरीद ही रहा है, कहाँ खरीद पाएगा? नहीं, आम पब्लिक तो पहले भी नहीं खरीदता था, अब भी नहीं खरीद पाएगा। शादी विवाह, इसी शादी ब्याह, हाँ शादी ब्याह में ज़्यादातर लोग शादी ब्याह में ही खरीदते हैं सोना चांदी का। बाकी जो चांदी का प्रयोग इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होता है तो लोग इंडस्ट्रीज वाले लोग खरीदते हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो जी, मेरा सूट साड़ी पे कढ़ाई का जो सामान होता है उसका होलसेल का काम है, तो मटेरियल का। आपका काम कैसे चल रहा है? मेरा काम मंदा है इस महीने में, ये जो 2 महीने है इसमें काम थोड़ा मंदा ही होता है। हर साल। लेकिन यार इसी महीने में तो शादी विवाह होता है। फिर शादी विवाह तो ख़त्म हो गया ना। शादी विवाह के 1-2 महीने पहले काम ठीक ठाक होता है, लेकिन शादी ख़त्म होने के, शादी से रिलेटेड है हम लोगों का काम, सूट साड़ी का जो भी काम है। तो ये साल भर, मतलब हर साल 1-2 महीना के लिए मंदा होता है इस काम में। चलिए ठीक है। हाँ जी सर जी। तो आपको टीवी पे देखते मैंने, भाई इस बहाने जो आपसे मुलाकात हो गई। कल भी हमने देखा इंटरव्यू, बहुत अच्छा लगा। राजीव रंजन जी, मेरे भी एक मित्र हैं राजीव रंजन, वो हाई कोर्ट में एडवोकेट है। आगे तो बड़े आदमी हैं। नहीं, बड़े नहीं है, आप भी बड़े। राजीव रंजन तो मैंने कहा नाम बहुत लोगों का है, तो आप बताइए। बस बताइए आप क्या करते हैं? मैं तो आपको, मैं व्यापार करता हूँ, यही मेरा शॉप है। वैसे राजनीति में हूँ और विद्यार्थी परिषद का प्रदेश मंत्री रहा हूँ। अभी नड्डा जी के घर से ही आ रहा हूँ। हमारे देवधर जी आए हुए इस समय, राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे हमारे देवधर जी। हाँ। तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनकी सेवा में आजकल मैं थोड़ा सा। तो आखिर भारतीय विद्यार्थी परिषद में ही रह गए, फिर बीजेपी और इसमें नहीं? मैं हूँ ना, बीजेपी यहाँ जिले में हूँ। मेरे भाई साहब यहाँ से विधानसभा लड़ चुके हैं, धर्मवीर शर्मा। अच्छा। मैं खुद विश्ववीर शर्मा कैशियर रहा हूँ, जिले में उपाध्यक्ष रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ।
प्रदेश का। कहते नई वाली बीजेपी में पुरानी वाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उतनी पूछ नहीं है, बात सही है? अब सारी बातें मुझसे बहरहाल ये बताइए आप, आप पॉलिटिक्स की नहीं, आज तो मैं बिल्कुल वो बात करना चाह रहा हूँ कि काम धंधे पर क्या असर पड़ा है। ये हर साल की तरह ही है, प्रधानमंत्री की अपील का कोई नकारात्मक असर है, कोई सकारात्मक असर है, और लोगों के दिमाग में डर आशंका कितनी बनी हुई है? देखिए जी, व्यापार तो लगातार कुछ ना कुछ डाउन है, सच्चाई तो ये है। बाकी जो मोदी जी ने अपील करी है, यदि आप पॉजिटिव लेंगे उसे तो वो बहुत बढ़िया है। भाई हमें पुलिंग करनी चाहिए, हमें शेयरिंग में जाना चाहिए, पेट्रोल गाड़ी बचानी चाहिए, सार्वजनिक उस पर वाहन से जाना चाहिए, मेट्रो से जाएं, बस से जाएं, तो उसका तो लाभ है ही। और देखा जाए व्यापार ओवरऑल डाउन है। एक तो गर्मी का भी रीज़न है, थोड़ा सा महंगाई भी बाज़ार में है, और पेट्रोल डीजल के दाम भी कुछ बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल सब मिला के जो है, पर यह है कि जो रूटीन के काम हैं वो सब चल रहे हैं एज इट इज़। वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग घूमने भी जा रहे हैं, लोग परचेजिंग के लिए भी आ रहे हैं मार्केट में। आप चलेंगे तो मेरे साथ, मैं आप चलिए मेरे साथ। ये देखिए, चांदनी चौक में दोपहर के 3 बजने को है, और देखिए भीड़, और कहीं से कोई कमी तो है नहीं। लगभग 3 से 5 लाख आदमी रोज आता है यहाँ। और मेरा यहीं पीछे व्यापार है, मेरी यहीं शॉप है अपना। फुटफॉल के हिसाब से तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये चांदनी चौक आने वाले ज़्यादातर वही लोग हैं जिनके घरों में शादी विवाह है, लंबी खरीदारी है, तो लोग दूर दराज से 100 किलोमीटर दूर से भी यहाँ आते हैं। इसके 2 रीज़न है जी। इसका रीज़न है, एक तो लोकल आदमी आता है, दूसरा पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं। उसमें घूमने वाले भी हैं, परचेजिंग करने वाले भी हैं, और खाने पीने वाले भी हैं। मैं आपको बताने वाला था, तो जैसे लाल किला आए घूमने, हेरिटेज बिल्डिंगें हैं वहाँ देखने आते हैं, गुरुद्वारे में आते हैं, गली पराठे वाली में आते हैं, तो सब मिक्सचर है यहाँ, आते सब लोग हैं। हाँ, तो ये बात है। बाकी आप चलिए, आप जलपान आइए ना मेरे साथ। हमारे साथ चांदनी चौक की गलियों में चलें और देखें आज क्या काम के असर है। बहुत बुरा हाल है, ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है कहीं पे भी। आप चलो देखोगे पता लगेगा। अपील क्या कर दी उससे हमें क्या पता, क्या अपील कर दी। नहीं तो अपील, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म है। ज्वेलर्स के लिए, ज्वेलरी के लिए बोल दिया, जो ज्वेलरी बॉक्सेस बेचने वाले उनके भी हालात ख़राब हैं, वर्कर खाली बैठे हैं। अरे ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री के कह देने से आदमी शादी विवाह का भी वो नहीं खरीद रहा है, ऐसा तो है नहीं रहे हैं, तो मगर असर तो प्रधानमंत्री ने ये थोड़ी कहा कि हम बैन लगा रहे हैं। उन्होंने एक अपील की है कि अगर आप अपील करिए तो उसका असर, जब प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं तो उसका असर होता है बाजार में, असर तो होता ही है। उसको असर को कुछ सिस्टम से या तो बना करके कुछ बोलते तो समझ भी आता कि हाँ जी कुछ समझ है। कुछ अपील करने की है तो फिर कुछ तरीके से करनी चाहिए थी। आप किससे जुड़े हैं, किस बिजनेस से? मैं गारमेंट एक्सपोर्ट के जो स्टोन्स वगैरह होते हैं उसके बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा जो एसेसरीज है वो गारमेंट एक्सपोर्ट। उस पर कैसा फर्क पड़ा? उसका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ अभी। पिछले जब से नोटबंदी हुई है तब से डाउन 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 जाता जा रहा है। चलिए ठीक है, आपने बात की। ऑफिस चलिए। हाँ जी, आप लोग कहाँ से? हम दिल्ली से हैं, आपका चैनल देखते हैं, हम अनिल 24 वाले हैं। तो आप लोग क्या करने आए हैं यहाँ? हम तो आए हुए थे मेडिसिन के लिए, अभी आ रहे हैं यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं। कुछ शादी है घर में? नहीं, ऐसे ही नॉर्मल ही है। कहीं गए हुए थे तो आते समय सोचेगा चलो चांदनी चौक से घूमते चलते हैं। चलिए ठीक है। आप? मैं हरियाणा से आया हूँ, मंडी डवाली से। क्या करने आए हैं? हमारी गुड़िया का एग्ज़ाम था इसलिए आए थे। अच्छा, किस चीज़ का? सीए इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे दिल्ली के लिए इंटरव्यू था, इसके लिए यहाँ पे आए थे। क्या हाल है हरियाणा में, गांव देहात में? ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये जो दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, ये जो मोदी जी ने बोला है, क्या चर्चा करते हैं गांव देहात के लोग? कुछ नहीं है, नॉर्मल हालात है, कुछ ऐसा नहीं है अभी कहीं भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस है या कुछ हो रहा है। वो तो किसानों से जो फर्टिलाइज़र कम यूज़ करने की, तो ऐसा हुआ? सर देखिए, हम पिछले 10 साल या 15 सालों में देखें, जितना फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है उसका इफ़ेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है। एक युग था जब हम हमारे दादा या पापा के समय में सुनते थे कैंसर नाम एक अलग बीमारी को नाम दिया जाता था, इस बंदे को ओपरी बीमारी है, और आज आप हर गली के अंदर एक बंदा कैंसर वाला पेशेंट दिखोगे।
उसका रीज़न हम खुद ही हैं। जैसे फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। माउंटेन एरिया में आप जाओगे तो ज़्यादातर आपको वहीं पे माउंटेन की कटिंग मिलेगी। तो धीरे धीरे उसका जिम्मेवार हम खुद ही हैं और हम खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। और यही चर्चा होती है अभी क्या है। बट 2014 और 2014 के बाद की बात करें तो देश के बहुत सारे हालात बदले भी हैं और कुछ चीज़ों के अंदर नाकामियाँ भी। आप ध्यान से सुन रहे हैं बिटिया, बताओ क्या बोलना चाहती हो? कोई बात बोलना था। बोलो। हाँ जी। अरे जामा मस्जिद छोड़ के इधर कहाँ घूम रहे हैं? पूरी अपनी है जामा मस्जिद, क्या पूरा देश हमारा है। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। काफ़ी टाइम से आए नहीं इधर। हाँ, मैं जरा बाहर गया था, बंगाल था, देख रहा था मैं। जहाँ चुनाव था वहाँ मैं रहता ही हूँ। चुनाव होता वहाँ होते हो। वहाँ मैं रहता हूँ। अब चुनाव ख़त्म है तो चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, सरोजनी नगर, अब इधर दिल्ली में कुछ दिन, फिर उत्तर प्रदेश में कुछ दिन, फिर तो उत्तर प्रदेश में ही। आप मुझे बताइए क्या हाल है आप लोगों के काम धंधे की और क्या हाल है माहौल की? जामा मस्जिद भी देश के और हिस्सों से अछूता नहीं है, बुरा हाल है। लोगों के पास काम नहीं है, घर चलाने के लिए लोगों के पास इंतजाम नहीं है। सब परेशानी हालत यह है कि जो आदमी रोज़ाना कुआं खोद के रोज़ाना पानी पीता था, जो परेशान है, क्या करे गरीब आदमी। मैं इतने सालों से लोगों से पूछते रहा हूँ, बात करते रहा हूँ, मुझे कभी किसी वक्त में लोगों ने ये नहीं कहा। तो हम जितने सालों से लोगों से बात करते रहते तो हर बार आदमी क्या बोलता है कि वो जो है महंगाई से परेशान है, हालात पहले से बहुत ख़राब हैं। हर समय लोग ऐसा बोलते रहते। कभी ऐसा लोगों ने नहीं कहा कि इस समय हम बहुत खुश हैं, इस समय हालात बहुत अच्छे हैं। हर दौर में हर इंसान की एक अलग परेशानी रही है। आज से 20 साल पहले जाइए जब और दूसरी परेशानी थी लोगों के साथ, आज दूसरी परेशानी, आने वाले मौजूदा दौर में और परेशानी, क्योंकि इंसान के वसाइल घट रहे हैं और इंसान की तादाद बढ़ रही है। आप कहाँ से पूरे करोगे इंसान की ज़रूरत को? ज़मीनें घट रही हैं, फसल घट रही है। जहाँ आप कल तक फसल उगाते थे, आज वह आप घर बना के रह रहे हो। ज़मीन तो आपके पास उतनी है जितनी परमात्मा ने दी है। या तो आप उसको फसल उगा के अपना पेट भर लो या छत बना के अपना सर चुपा लो। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। सोना खरीद तो नहीं रहे? सोना तो अगर मोदी जी नहीं कहते उसके बावजूद भी हम लोग नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि सोना हमारे हाथ से बाहर है। चांदी? दोनों ही बाहर हैं, दोनों भाई बहन हमसे रूठे हुए, नहीं आ रहा हमारी हाथ में।